तो अब बात करते हैं टेंसेस के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो टेंसेस, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने लिख रखा टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो गाइस टाइप्स ऑफ टेंसेस में जो है सबसे पहले तो प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। अब गाइस प्रेजेंट टेंस में भी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टेंस में जो पहले आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और थर्ड वाले में आता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह अगर पास्ट में देखोगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर में भी देखोगे तो आपको जो है इस तरीके से चार दिख जाएंगे। तो गाइज हम जो है एक एक करके जो है जो इनकी स्टडीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट में बात करेंगे, और गाइज प्रेजेंट में सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो टेंस होते हैं, टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस और एक जनरल ट्रूथ या परमानेंट एक्शन। तो अब गाइज ये होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अब ये आप सब लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि ये टेंस जनरली क्या डिनोट करते हैं, हैबिट को, कस्टम को, प्रैक्टिस को और जनरल ट्रूथ को और परमानेंट एक्शन को। अब आप देखोगे तो जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो सेल्डम, ऑफन, जनरली, ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स। तो गाइस इस तरीके की एडवर्ब्स अगर किसी भी सेंटेंस में आती है तो वो जो सेंटेंस होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो आप गाइज आप जो है हैबिट को देखो, जैसे आप देख सकते हो राम गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। राम जो है सुबह सुबह हर रोज़ जो है मॉर्निंग पे जाते हैं, ये क्या है उसकी हैबिट है। यानी राम गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है उसकी एक हैबिट है। अब गाइज यहाँ पे देखो वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। अब गाइज ये आप सब लोग पता कि ये हमारा कस्टम है, हम होली जो है हर साल मनाते हैं। तो ये क्या हो गया, कस्टम हो गया, वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। ठीक है। अब गाइज ये देखो जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ में अगर आप देखोगे तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो गाइज यहाँ पे रिवॉल्व्स आएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे रिवॉल्व्स आएगा। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये गाइज ये क्या है, जनरल ट्रूथ है। तो गाइज आपने देखा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जनरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर परमानेंट एक्शन को। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, जनरली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, डेली हो गया, समटाइम्स हो गया, और इस तरीके की जो भी एडवर्ब्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरीके की एडवर्ब्स आ रही है जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो पहले सेंटेंस में क्या देखा, राम ऑलवेज कम्स लेट। राम जो है हमेशा ही लेट आता है। आई डेली ईट वन बनाना। तो गाइज इसको थोड़ा सा ये करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आई ईट वन बनाना डेली। तो गाइज ये इसका करेक्ट फॉर्म है। ये गाइज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन गाइज ये करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हम मैंने क्या लिख रखा, इसको काट देते हैं, ये सेंटेंस करेक्ट है ये वाला। ठीक है, आई ईट वन बनाना डेली। तो गाइज मैं एक बनाना जो है हर रोज़ खाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेली आ रहा। तो ये सेंटेंस क्या कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरह का अगर आप देखोगे जनरली वी स्टे एट होम, ज़्यादातर हम जो है हम घर पर ही रहते हैं। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो जनरली। तो जनरली मैंने आपको बताया जिस कोई से भी सेंटेंस में इस तरीके की एडवर्ब्स आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जनरली वी स्टे एट होम। तो जनरली आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये है क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरह अगर आप देखोगे रोहित नेवर स्मोक्स, रोहित कभी भी स्मोक नहीं करता है। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं नेवर स्मोक्स। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे नेवर आया। तो ये जो सेंटेंस है वो किसे रिप्रेजेंट कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइज ही नोज मी वेरी वेल। अब ये देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, परमानेंट एक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह मुझे जानता है बहुत अच्छे तरीके से। ही नोज मी वेरी वेल, तो ये क्या एक परमानेंट एक्शन है। ठीक है। अब देखो, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि पीएम साइंस अ डील फॉर अ न्यू पॉलिसी, साइंस अ डील फॉर अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते। तो गाइस इस ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका जो इस्तेमाल जो है आप स्पोर्ट्स की कमेंट्री में भी देख सकते हो। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, वी नो दैट एम एस धोनी इज कैपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस इन दी लास्ट ओवर। तो गाइस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, वी नो दैट एम एस धोनी इज कैपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस इन दी लास्ट ओवर। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग इसे थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का
इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो गाइस ये इसका जो इस्तेमाल है हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, कस्टम को बताने के लिए, प्रैक्टिस को बताने के लिए, जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए। और कभी कभी होता क्या, कुछ सेंटेंस में इसमें जो है आपको इस तरीके की एडवर्ब्स दिख जाएगी, जैसे सेल्डम, ऑफन, जनरली, ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स। और अगर आप इसके बाद भी देखो तो इसके बाद जो है इसका इस्तेमाल पेपर की हेडलाइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पोर्ट्स की कमेंट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप आपको आपने देख लिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइज अब जो है मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। तो गाइज हम जो है सिंगुलर पर्सन के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो गाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर सिंगुलर पर्सन। तो गाइज अगर पर्सन सिंगुलर है तो इसका मतलब होता क्या, अगर पर्सन सिंगुलर है तो इसका मतलब है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर पर्सन सिंगुलर है तो इसका मतलब है क्या कि पर्सन या तो शी है या ही है या फिर इट है, या सिंगुलर सब्जेक्ट देखा है जैसे राम हो गया, या फिर कोई भी कुछ भी दे दिया जैसे काव हो गया, कुछ भी। अगर आप ऐसे मान लो अगर सिंगुलर पर्सन है, जैसे सिंगुलर पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट आता है, और कोई भी सिंगुलर नेम हो गया, कोई भी सिंगुलर हो गया, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव सब्जेक्ट, ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस ये रहा, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, प्ले हो गया, और उसके साथ क्या आ गया, एस आ गया, ही प्लेज क्रिकेट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, इट रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे रन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एस की उसके साथ एस आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे, और यहाँ पे और गाइज ये फास्ट, ये जो है एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, शी लाइक्स आइसक्रीम। यहाँ पे शी लाइक्स आइसक्रीम, अब वर्ब क्या है, लाइक, और उसके साथ क्या आ गया, एस आ गया। तो शी लाइक्स आइसक्रीम, और आइसक्रीम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई सा सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनेट में स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सिंगुलर में वर्ब के साथ एस और ई एस जो है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही आती है। बाकी सब दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखोगे नेगेटिव में, क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन टैग में देखोगे, सबके साथ जो है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो है मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज आ रहा था, लेकिन यहाँ गाइज यहाँ पे देखोगे आपको सिर्फ प्ले ही देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर आप देखो, इट डज नॉट रन फास्ट, इट डज नॉट रन फास्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के जो है एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस जो है किस तरीके से बनता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, और क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। डज ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह आप देखोगे, डज इट रन फास्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे, डज शी लाइक आइसक्रीम। इसी तरह अगर क्वेश्चन टैग को देखोगे, यानी कि जब क्वेश्चन टैग के फॉर्म में सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनता है, जहाँ पे आएगा डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट इट रन फास्ट, डजंट शी लाइक आइसक्रीम। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो फॉर्मेट पॉजिटिव सेंटेंस का किस तरीके से होता है, नेगेटिव का किस तरीके से होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का किस तरीके से होता है, और क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस का किस तरीके से होता है। और ये गाइस उनके एग्जांपल है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर पर्सन्स के लिए जो है सिंगुलर पर्सन्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैटर्न किस तरीके से होता है। तो गाइस अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, वी क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट बता देता हूँ वो होते क्या क्या। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा दे, वी, आई, यू, या फिर प्लूरल वर्ड जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप और कुछ भी देख सकते हो, जैसे हेडफोन्स हो गया, या फिर कोई सा भी प्लूरल वर्ड हो गया, आप उसको ले सकते हो। उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप सब लोग देख पाओगे, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब वी क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी प्ले क्रिकेट। इस तरीके से यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, वो उसके लिए भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू रन एज गुड एज रोहित। इसी तरह दे क्या, वो भी प्लूरल
प्लूरल वर्ड है। तो गाइज यहाँ पे दे प्रे एवरी डे, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी अगेन प्लूरल वर्ड हो गया। स्टूडेंट्स लव प्लेइंग गेम्स, ठीक है, स्टूडेंट्स लव प्लेइंग गेम्स। इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस में देखोगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या दे रखा होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट डू नॉट लव प्लेइंग गेम्स, ठीक है। अगर आप इसी तरह अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ये सेंटेंस आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, डू वी प्ले क्रिकेट, डू स्टूडेंट्स लव प्लेइंग गेम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप सब लोगों को दे रखा है। अगर अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस के क्वेश्चन टैग जो है इस तरीके से दिए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डू नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो डोंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते। अब यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो सेकंड में क्या है, डोंट दे लव डॉग्स, क्या वो कुत्ते पसंद नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है सिंगुलर का और प्लूरल का। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट भाई समझ में आ गया होगा। तो अगर भाई समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना।